क्या आपने कभी कोई ऐसा सिचुएशन सोचा है जिसकी डिस्टेंस कभी पूरी ही नहीं की जा सकती? मान लो ये 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक पेड़ तक का। ये पर्सन उस डिस्टेंस को ये जो इंसान है वो इस डिस्टेंस को कभी कंप्लीट ही नहीं कर सकता। क्यों कंप्लीट नहीं कर सकता? हो रहा है ना यार थोड़ा-सा आश्चर्य, थोड़ा-सा सरप्राइज़ क्योंकि ये 1 किलोमीटर का तो ईज़िली किया ही जा सकता है ना, कैसे नहीं कर सकते हैं? कर तो सकते हैं क्योंकि अर्थ पे है। लेकिन मैं आज आपको एक कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँगा जो आपका पूरा मैथमेटिकल से रिलेट रहेगा। चूँकि मैं खुद मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ तो मुझे कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है इस टॉपिक को आप लोगों के लिए लाते हुए। समझते हैं इस चीज़ों को कि कैसे ये इंसान उस पेड़ तक का जो डिस्टेंस है उसको ट्रैवल नहीं कर सकता। ये डिस्टेंस वो कभी ट्रैवल कर ही नहीं पाएगा। काफ़ी ज़्यादा टाइम कितना टाइम लगा ले वो ट्रैवल कर नहीं पाएगा। रीज़न समझते हैं। आप ध्यान से समझना कुछ मैथमेटिकल टर्म आएँगे, लेकिन बस समझना मैं आपको ईज़ी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है ना कि ये इंसान सोचता है ना कि मैं ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करूँगा ना, ये क्या करूँगा हाफ़-हाफ़ करके करूँगा। मतलब कि पहले हाफ़ करूँगा, आधा डिस्टेंस इतना ट्रैवल कर लूँगा, फिर उसके बाद इसका हाफ़ करूँगा, उतना डिस्टेंस ट्रैवल करूँगा। देखो कैसे ट्रैवल कर रहा है। पहले हाफ़ किया, ओके, उसके बाद फिर उसके बाद बोला ये जो हाफ़ बच गया ना, फिर उसका भी मैं हाफ़ करूँगा। उसका हाफ़ किया तो उसका हाफ़ कितना होगा 1/4 ये डिस्टेंस कवर कर लिया। फिर उसके बाद उसने क्या बोला ना कि मैं अगला डिस्टेंस भी इसको हाफ कर दूँगा, तो मतलब कि यहाँ से हाफ कर दूँगा तो क्या हो जाएगा 1/8 डिस्टेंस वो कवर कर लेगा। फिर 1/8 डिस्टेंस आपका बच जाएगा। फिर वो क्या बोलेगा कि इस 1/8 का भी आप डिवाइड कर देंगे हाफ में। तो उसके बाद ऐसे करके वो कंटिन्यूअस वो चीज़ को करते जाएगा। अब समझना चीज़ें क्या होती है, एक टाइम होगा कि वो काफ़ी नज़दीक रहेगा उसके। लेकिन भी आपको पता है कि जो हमारे नंबर सिस्टम है उसमें जो नंबर लाइन होता है उसके बीच में इनफाइनाइट 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। दिस इज़ द पॉसिबिलिटी नहीं है, ये केवल ये आपका फैक्ट है क्योंकि आपके नंबर के 2 नंबर के बीच में कितना ज़्यादा नंबर हो सकते हैं। मान लो 1/4, 1/6, 1/2, 1/16 होगा, 1 बाय अब समझो, ऐसा समझो कुछ इक्वेशन ऐसा बन जाएगा जब ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो 1/2 पहले, फिर 1/4 जैसे कि यहाँ का डिस्टेंस आपका कितना हो गया था 1/2 यहाँ पे हो गया और उसके बाद 1/2 यहाँ पे हो गया। फिर उसका बाद उसका आधा करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा। 1/4 डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा, फिर 1/4 बचेगा, फिर इसका आधा करें तो कितना बचेगा 1/8 बचेगा। फिर 1/8 का आधा करेंगे तो कितना बचेगा 1/16 बचेगा। फिर उसी तरीके से 1/16 का आधा करेंगे तो 1/32 और ऐसे करके ये कंटिन्यूटी बढ़ती जाएगी और कभी भी ये इंसान ये जो पर्सन रहेगा वो यहाँ तक नहीं पहुँचेगा। अब समझो, अब दिक्कत कहाँ आ जाती है ना, दिक्कत यहाँ आ जा रही है ना कि ये जो सिचुएशन है ये मैथमेटिकल इसका रिप्रेजेंटेशन अगर देखें तो इसका वैल्यू आपका आता है इन्फिनिटी तक का फाइनाइट आता है। अब भाई साहब इसका वैल्यू तो फाइनाइट आ रहा है, तो हम लोग क्यों यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं? इसका वैल्यू फाइनाइट आ रहा है लेकिन हम लोग यहाँ पे नहीं पहुँच पाएंगे कभी भी नहीं। क्यों? ऐसा क्यों? दिस इज बेसिकली अ मैथमेटिकल पैराडॉक्स जो हम लोग को बोलता है कि ये सिचुएशन कभी लाइक कर ही नहीं सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब देखो क्या हो रहा है ना, मैथमेटिक्स हो गया आपका, और हुआ क्या था ना 14th सेंचुरी के आसपास काफ़ी ज़्यादा साइंटिस्ट सब आने लग गए थे और उनमें से ना कुछ लोगों का खुरापाती दिमाग काम करने लग गया था। कुछ लोग थे जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन साइंस के बेसिस पे चलने लगते थे और कुछ लोग फिलोसॉफी को ले आते थे बीच में, सोसाइटी को बीच में ले आते थे और उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को डिराइव करने की कोशिश करते थे। तो ऐसे में बहुत सारे पैराडॉक्स निकले और उसी का एक नतीजा है कि ये बेसिकली एक पैराडॉक्स है जिसका डिस्टेंस कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। तो दिस इज़ व्हाट, ज़्यादा कुछ नहीं है, किसी और वीडियो में मैं आपको किसी और पैराडॉक्स के बारे में ज़रूर बताऊँगा। तब तक के लिए अलविदा चाहूँगा। जय हिंद।